हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो अभी अभी खत्म हुई है, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन द किलिंग गेम पार्ट 1। इसके स्टूडियो का नाम है माप्पा और इसके डायरेक्टर हैं गोशो जोनो शोता। इसका भी एपिसोड 12 आया है, जिसका नाम है द फोर वे बैटल शोडाउन। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि यूता ने ध्रुव नाम के सॉर्सरर को मार दिया है, जो बहुत ही पावरफुल है, और यहाँ वो नॉर्मल लोगों को सेव करना चाहता है और उनकी हेल्प करने के लिए वो उन्हें वहां से लेके जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर कुकुरो रूशो नाम का एक तरह का, उसको आप सॉर्सरर कह ले या कह ले, स्पिरिट उस पे अटैक कर देती है और वो उससे फाइट करने का फैसला लेता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं करना चाहता। लेकिन लास्ट में जब वो थोड़ा डैमेज हो जाता है या हर्ट हो जाता है, तो वो उसे मार देता है। और फिर तभी सबको पता चल जाता है कि यूता रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है और उसको अटैक कर देती है ऊरो नाम की सॉर्सरर, जो बहुत पावरफुल है, और वो उसे पीट रही होती। लेकिन हीरो भी अपनी पूरी पावर या आधी पावर यूज करके उससे फाइट कर रहा होता है। उसे भी एहसास होता है कि बहुत पावरफुल है यूता। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी बीच में ओरी भी आ जाता है और वो भी यूता पे अटैक करना चालू कर देता है। और यूता फैसला लेता है कि वो ऊरो से बाद में फाइट करेगा, पहले उसे फाइट करने की नीड है शिहोरी से। बहुत ही इंटेंस बैटल होती है और ऊरो भी वहां आ जाती है और यूता इस बार अपनी पूरी पावर यूज करने का फैसला लेता है। जब वो रीका को बुलाता है, सब लोग देख के शॉक होते हैं और वो सबकी टेक्निक यूज करता है, क्योंकि उसकी पावर है सबके मूव या सबकी कोई पावरफुल टेक्निक को कॉपी कर लेना। वो लोग देख के शॉक होते हैं और इसी बीच उन लोग अपना तीनों साथ में मिलके डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करते हैं, जिसका एक अच्छा सा सीन है। और लास्ट में यूता जीत जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है 28 मिनट का एपिसोड है, लेकिन एक सेकंड भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा इसमें। ये जो अभी तक ये एपिसोड एपिसोड 12वां आया, तो जितने भी एपिसोड आए सबसे बेहतरीन एपिसोड ये है। उसके बाद आता है एपिसोड 3, जिसमें मेन रोल माकी का था, और 3 या 4 मुझे याद नहीं आ रहा, मेन रोल माकी का था। और वो जो उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया, वो भी एपिसोड सबसे अच्छा था। और पर ये एपिसोड 12 सिर्फ 4 लोगों से फाइट है, पर यूता की जो स्किल शो की है, जैसे वो सोचता है, वो इतने अच्छे तरीके से शो की है इन्होंने। और जो इसकी एनिमेशन की क्वालिटी अच्छी है, और जो फाइट सीन होते हैं और बहुत ही फास्ट फाइट हो रही होती है, उसके बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एनिमेशन की क्वालिटी डाउन हो गई है या एनिमेशन और बेहतर हो सकता था। क्योंकि फाइट सीन भी इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से शो को किए हैं कि उसे देख के लगता है कि पैसा बहुत खर्चा हुआ है इस बार। क्योंकि इसमें जितने भी लोगों की, मैं खासकर अगर एपिसोड 12 की बात करूं, जितने भी लोगों की टेक्निक शो की है, जिनसे यूता फाइट कर रहा है, वो इतनी क्लीन शो की है। और हीरो का डॉज करने का जो तरीका है और फाइट करने का जो तरीका है, वो बहुत ही पावरफुल शो होता है। और हमें समझ आता है कि यूता को लोग इतना पावरफुल क्यों मानते हैं, उसका कंपैरिजन गोजो के साथ क्यों होता है, उसकी स्किल इतनी अच्छी शो की है। और जो पहले के अगर हम एपिसोड देखें,
हमें समझ नहीं आ रहा था कि रीका उसके साथ क्यों है। इस एपिसोड में उसका लॉजिक भी दिया है, तो वो इतने बेहतर तरीके से शो हुआ है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मुझे जो लगा यार वो भी शो हो जाती, कि यूता का डोमेन एक्सपेंशन अंदर से कैसा है, क्या चेंज आते हैं और वहां पे कैसी सिचुएशन बन जाती है, तो वो भी अगर शो हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन इन्होंने डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ ये उस तीनों टेक्निक यूज करते हैं पर खोल नहीं पाते, क्योंकि वहीं पे ये वो जो कर्स स्पिरिट है वो भी आ जाती, क्योंकि उसकी मौत हो गई है लेकिन उसने अपने आप को दो पार्ट में भाग लिया होता। इसलिए डोमेन एक्सपेंशन उतने अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाए, सिर्फ यही मिसिंग था। बाकी सब इस एपिसोड में बहुत ही अच्छा है, पर ये खासियत है कहीं भी बोरिंग नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं इसे रेट करूं, अगर मैं सिर्फ इस एपिसोड को रेट करूं, मैं दूंगा 10 में से 10 या 10 में से 9.5, क्योंकि मैं डोमेन एक्सपेंशन नहीं देख पाया। लेकिन अगर हम पूरी सीरीज की बात करें तो 10 में से 6 या 5 देना चाहूंगा मैं। एनिमेशन अच्छा है, कहानी अच्छी, सब चीज अच्छा है, लेकिन बहुत बार फील हुआ कि कहानी बहुत धीमी की, बहुत से सीन्स की नीड नहीं थी, और बहुत बार ऐसा फील हुआ कि कहानी को बहुत लंबा खींचे। उसमें इन्हें काम करने की बहुत नीड है। देखते हैं क्या पार्ट 2 में इससे बेहतर होगा या सेम रखते हैं या फिर इससे खराब लेके जाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।